के बारे में लिखा है कि भक्त प्रत्याखान का 3 प्रकार का काल है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। उत्कृष्ट काल 12 साल का है, मध्यम 12 साल से नीचे लेकर और जघन्य अंतर। यदि कोई साधक 12 साल के से लिखा लेता है और साधना करता है, उसको फल मिलता है। यदि वो भेद विज्ञान पूर्वक वर्ण करता है तो उसको निश्चित है बेमानी देवों में उत्पन्न होगा और सम्यक दर्शन सही पैदा होगा। यदि कोई जीव मध्यम आराधना करता है तो उसको भी स्वर्ग ही मिलना है। यदि कोई अंतर मुहूर्त के लिए भी, आचार्य पंकुन स्वामी कह रहे हैं, कोई अंतर मुहूर्त के लिए भी यदि दीक्षा लेकर पालन करता है तो जितना फल जीवन भर की साधना का मिला था उतना ही फल उसको अंतर मुहूर्त की साधना का भी मिलता है। जैसा कि अपन ने देखा, परसों देखा था कि एक भव्य जीव जिसने अपने बेटे को अच्छे संस्कार देकर इस मोक्ष मार्ग पे खड़ा किया और भगवान महावीर का भेद धारण कराया, जिनके परिवार के अंदर जन्म से संस्कार मिले। जिस प्रकार कुंद की माँ ने संस्कार देते वैसे उस माँ ने अपने परिवार को, अपने बच्चों को जैन शासन के संस्कार दिए, वीतरागता के संस्कार दिए और उसका फल क्या मिला? लोग कहते हैं ना, वो पढ़ते ना, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। अब उस जीव का पुण्य देखो, कहां तो डॉक्टर के पास थी और कहां उसका बेटा। एक आदेश पर आचार्य महाराज ने क्या, तुम तो यहाँ लिया आओ, जो होगा सो अपन देख लेंगे। अब ये सोच लो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई मुनिराज के लिए एक मुनिराज भी नहीं मिल पाते हैं, एक भैया भी नहीं मिल पाता है। और उस जीव का कितना पुण्य की चतुर्विधि संत का पूरा सानिध्य मिल गया, इतने सारे मुनिराज मिल गए, तो कहीं ना कहीं वो पुण्यशाली जीव को था। और ये भी निश्चित है निकट भव्य था, जो कि उसने जीवन भर अपने परिवार में ऐसे संस्कार दिए। ऐसे उस माता जी के लिए हमने जिन आगम कहता है कि जिसने अंतर मुहूर्त के लिए भी, और अंतर मुहूर्त की परिभाषा आवली से एक समय ऊपर और 48 मिनट से एक समय पहले वो अंतर मुहूर्त, ऐसी माता जी ने जो अपनी सलेखना की है। और धन्य है वो परिवार, उनका बेटा जिसने, नहीं महाराज जी जो करना है आपको करना, मैं तो बस आपकी चरणों में लाया हूँ। ऐसे भव्य जीवों को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको बहुत जल्दी उस देवगति में तो आयु भोगनी पड़ेगी, कम से कम 10,000 वर्ष तो भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद इस स्त्री, ये भी निश्चित है, भेद विज्ञानी कभी स्त्री पर में पैदा नहीं होता। ये निश्चित है, इतने सारे मुनियों का दर्शन मिला है, इतनी सारी आरिकाओं का, त्यागी व्रतों का सानिध्य मिला, तो निश्चित रूप से देव गति में, स्वर्ग में सम्यक दर्शन से पैदा होंगे और वहां से निकलकर निश्चित रूप से पुरुष पर्याय में आएंगी और साधना करके मुनिराज बनकर मोक्ष को भी प्राप्त करेंगी। ओम नमः शिवाय। हाँ, नाना थे, मम्मी की चाचा। ऐसे जीव ही अंत समय में अपना कल्याण कर पाते हैं। और जीवन भर मुनियों की सेवा के तो उसका फल अंत में क्या मिला कि उनको भी आरिका के महाव्रत मिल गए। साकेत को, सागर को कोई विकल्प की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जो संस्कार दिए, दोनों बेटों को त्यागी बना दिया। और तुम्हारे परिवार के लोग बहुत अच्छे, भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। उस समय तो तुम्हारे साथ विकल्प नहीं करना। साथ ही देश के सुप्रसिद्ध लेखक श्रेष्ठ जी ने ये श्रवणों के ऊपर भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धनी। एक माँ जब भी आती थी और आने के बाद जब जाने का समय होता था तो यही भावना भाती थी, गुरु मूले यत्निचते चैत सिद्धांत वर्धि घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि। और भावना के अनुरूप उस माँ ने अंतिम समय में अपने
बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को सम्यक करते हुए और सुप्रज्ञमति नाम प्राप्त किया। ऐसे निर्ग्रंथ को जन्म देने वाली माँ सुरमंजरी शाह, जो कि मूल सोलापुर से थे, उन्होंने अंतिम समय में भावना भाई और वह भावना गुरु की अनुकंपा से परम पूज्य आचार्य भगवंत सुंदर सागर जी महाराज और परम पूज्य मम आराध्य गुरुवर आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के लगभग 60 पिछीधारी साधुओं के सानिध्य में और माँ ने अपने अंतिम क्षणों में आरिका व्रतों को प्राप्त करते हुए समाधि पूर्वक मरण किया। ऐसे माँ के उस पुण्य को नमन है जिसने अंतिम समय में अपने इस पर्याय को सार्थक किया। और आज वह माँ भले ही हमारे सामने नहीं है, लेकिन वह माँ अपने युगल पुत्रों को हमारे उपकार के लिए, समाज के लिए देकर गई हैं। परम पूज्य निर्गंत मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और बाल ब्रह्मचारी साकित भैया जी के वह ग्रस्त अवस्था की माँ, जिन्होंने अंतिम समय में सुप्रज्ञमति के नाम को प्राप्त किया और अपनी बुद्धि को सम्यक बनाते हुए अपने इस पर्याय को सार्थक करते हुए समाधि पूर्वक मरण किया। ऐसे माँ के उस पुण्य को हम सब नमन करते हैं, क्योंकि वास्तव में जन्म लेना बहुत आसान है, लेकिन अपने मरण को संभाल लेना बहुत कठिन है। और माँ ने विषम परिस्थितियों में भी उन अपने मरण को सम्यक मरण बनाते हुए अपने जीवन को धन्य किया है और वह निश्चित ही उच्च पर्याय को प्राप्त करके आगामी भवों में अवश्य ही सिद्धत को प्राप्त करेंगे। इसी भावना के साथ ओम नमः।